क्या आपने कभी सोचा है, एक ही गली में दो लोग रहते हैं, एक हर रोज संघर्ष करता है, दूसरा हर साल तरक्की करता है। फर्क किस बात का है? किस्मत, मेहनत या कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन हर फैसले को अंदर ही अंदर कंट्रोल करता है? सोचिए जरा, क्या होगा अगर आपके दिमाग में एक ऐसा स्विच हो जो आपके फाइनेंशियल सक्सेस को ऑन कर दे? एक ऐसा स्विच जो आपको सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बना दे जो पैसा सोच समझकर अट्रैक्ट करता है। आप हर दिन अपने गोल्स के करीब बढ़ते जाए, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के। क्या यह सपना सच हो सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो इस स्विच को ऑन करने में आपकी मदद करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असलियत में माइंडसेट कैसे बदला जाए? चलिए, मैं आपको एक मजेदार एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपकी जिंदगी एक वीडियो गेम है और आपकी सोच यानी माइंडसेट है आपका गेम कंट्रोलर। अगर कंट्रोलर ठीक से काम नहीं कर रहा तो चाहे आप कितने भी स्किल्ड प्लेयर क्यों ना हो, गेम जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोलर को सही तरीके से कैलिब्रेट कर लिया जाए तो आप आसानी से हर लेवल पार कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका बुक दोस्त और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को पूरी तरह से बदल सकती है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड बाय टी हर्व इकर। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड इसी बात पर जोर देती है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा राज आपके दिमाग में छुपा है। आपकी सोच, आपकी बिलीफ्स, आपकी आदतें, ये सब मिलकर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने कंट्रोलर को कैलिब्रेट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के सारे लेवल्स जीत सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए जहां हम मिलकर मिलियनेयर माइंडसेट के रहस्यों को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप भी अपनी फाइनेंशियल दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1, क्या है आपका पैसे का ब्लूप्रिंट? अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके दिमाग में एक थर्मोस्टेट लगा है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टेम्परेचर सेट करता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी कमा लें, लेकिन हर बार आप खुद को उसी पुराने फाइनेंशियल लेवल पर पाते हैं, न ज्यादा न कम। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है आपका सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट जो आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को कंट्रोल करता है। नॉरो 34 टी हार्व एकर इसे कहते हैं आपका मनी ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट आपकी सोच, आपकी बिलीफ्स, आपकी डिजायर्स, आपकी हैबिट्स और यहां तक कि आपकी कॉन्फिडेंस को भी डिफाइन करता है। ये ब्लूप्रिंट बचपन से बनना शुरू हो जाता है। आपने अपने घर में पैसे को लेकर जो बातें सुनी, अपने पेरेंट्स को जिस तरह पैसे के साथ डील करते देखा, या सोसाइटी से जो सिग्नल्स मिले, वो सब आपके दिमाग में एक इनविजिबल स्क्रिप्ट की तरह सेट हो जाते हैं। 45 अब सोचिए, अगर किसी को बचपन में बार बार सुनाया गया कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या अमीर लोग लालची होते हैं, तो उसका दिमाग सबकॉन्शियसली पैसे से डरने या उसे गलत समझने लगता है। और फिर चाहे वो इंसान कितना भी कमा ले, उसका थर्मोस्टेट उसे वापस उसी सेफ जोन में ले आता है जहां स्ट्रगल नॉर्मल है, अबंडेंस नहीं। टी हार्व एकर खुद भी इसी ब्लूप्रिंट के शिकार थे। उन्होंने कई बार बिजनेस शुरू किए, खूब मेहनत की, लेकिन प्रॉफिट कभी दिखा ही नहीं। जब तक उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला, तब तक उनकी फाइनेंशियल रियलिटी भी नहीं बदली। यहां सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आपका ब्लूप्रिंट स्ट्रगल के लिए सेट है तो आप खुद ही अपनी सक्सेस को सैबोटाज कर देंगे, चाहे आपको लॉटरी ही क्यों ना मिल जाए। सोच अब लेकिन खुशखबरी यह है कि ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है। अब सवाल यह है कैसे आप अपने दिमाग के थर्मोस्टेट को रीसेट कर सकते हैं ताकि वो वेल्थ और अबंडेंस के लिए सेट हो जाए। यही है इस किताब का असली जादू। अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे आप अपने पुराने ब्लूप्रिंट को पहचान सकते हैं,
और उसे मिलियनेयर माइंडसेट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने दिमाग की इनविजिबल वायरिंग को समझने और बदलने के लिए, क्योंकि अगर आपने रूट्स बदल दिए तो फ्रूट्स अपने आप बदल जाएंगे। दोस्तों, हम अब इस वीडियो के पार्ट 2 पर पहुंच गए हैं, जहां हम जानेंगे कि असल में आपकी जिंदगी और आपकी कमाई की बागडोर किसके हाथ में है और आप इसे अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि अमीर लोग और बाकी लोग अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं और ये फर्क आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकता है। दोस्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ महसूस कीजिए जहां 2 रास्ते हैं। एक पर लिखा है विक्टिम और दूसरे पर क्रिएटर। सोचिए, आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे? यही वो सवाल है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय करता है। टी हाफ एकियर की पहली वेल्थ फाइल बेहद सिंपल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। अमीर लोग मानते हैं आई क्रिएट माई लाइफ, यानी मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। वहीं जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं वे अक्सर मानते हैं लाइफ हैपन्स टू मी, मतलब मेरे साथ जो होता है मैं उसका शिकार हूं। इकर साफ कहते हैं कि अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके ही हाथ में है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस, आपकी मीडियोक्रिटी या आपकी स्ट्रगल, ये सब आप ही क्रिएट करते हैं, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार अपनी परेशानियों या फेलियर्स के लिए दूसरों या हालात को ब्लेम करता रहेगा तो वो कभी भी अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला पाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी क्रिएशन है, आप अपने भाग्य के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। इस माइंडसेट शिफ्ट का असर बहुत बड़ा है। जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं हाउ डिड आई क्रिएट दिस और व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, तो आप एक्सक्यूजेस देना छोड़कर सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप पैसिव स्पेक्टेटर नहीं रहते, बल्कि अपनी कहानी के एक्टिव क्रिएटर बन जाते हैं। एकर का मानना है कि यही फर्क अमीर और गरीब की सोच में सबसे ज्यादा होता है। अमीर लोग कभी खुद को हालात का शिकार नहीं मानते, बल्कि हर बार खुद से सवाल करते हैं कि आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि असली अमीर वही होते हैं जो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के क्रिएटर होते हैं। जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। और यही ले जाता है हमें अगले पार्ट की ओर, जहां हम सीखेंगे कि अमीर लोग मुश्किलों और बाधाओं में भी कैसे अवसर खोज लेते हैं, कैसे वे प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि नए रास्तों और ग्रोथ के मौके समझते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे की जर्नी और भी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, हम अब इस वीडियो के पार्ट 3 पर पहुंच गए हैं। इस हिस्से में हम सीखेंगे कि अमीर लोग मुश्किलों में कैसे अवसर देखते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं मुश्किलों में फंस जाते हैं। यानी हम समझेंगे कि माइंडसेट में ये छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब जरा सोचिए, आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब किसी समस्या का सामना करते हैं तो वो वहीं रुक जाते हैं, डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसी समस्या को देखकर उसमें छुपा हुआ सोना खोज लेते हैं, एक ऐसा मौका जो बाकी सबने मिस कर दिया हो। टी हार्वेकर कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका दिमाग ऐसे ट्रेन होता है कि वे संकट के समय भी समाधान खोजते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक तूफान में चल रहे हैं। आम इंसान सिर्फ बारिश और अंधेरा देखता है, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाला व्यक्ति उसी बारिश में इंद्रधनुष और नए जीवन के संकेत देखता है। जब आप हर मुश्किल में ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, इसमें अवसर कहाँ है, तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। आप समस्याओं को रुकावट नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखने लगते हैं। यही सोच आपको नए रास्ते दिखाती है, नए आइडियाज देती है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो बहुत से लोग घबरा गए
और सोचने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन कई एंटरप्रेन्योर्स ने इस संकट में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखी, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, डिलीवरी सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग। उन्होंने मुश्किल को अवसर में बदला और आज वे और भी सफल हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछिए वहां में कौन सी संभावना है, और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। अब क्योंकि हमने जाना कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और मुश्किलों में भी अवसर देखते हैं, अगली बार हम सीखेंगे कि वे अपने आप को और अपने पैसे को कैसे संभालते हैं, यानी मनी मैनेजमेंट का राज। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफर अभी बाकी है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के पार्ट 4 पर, जहां हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने पैसों को कैसे संभालते हैं, और ये वो राज है जिसे जानकर आप भी अपने फाइनेंशियल गेम को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आप उस शेफ पर भरोसा करेंगे जिसने कभी खुद अपना खाना टेस्ट ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप खुद पर कैसे भरोसा कर सकते हैं अगर आप अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं करते? यही वो सवाल है जो टी हफ इकर हम सबके सामने रखते हैं। इकर का कहना है कि अमीर लोग अपने पैसों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैनेज करते हैं, चाहे उनके पास शुरुआत में सिर्फ 1 रुपया ही क्यों ना हो। असली फर्क माइंडसेट में है। अगर आप छोटी रकम को भी डिसिप्लिन और समझदारी से संभालते हैं, तो आप अपने दिमाग को अबंडेंस के लिए ट्रेन कर रहे हैं। अब विजुअलाइजेशन कीजिए, आपकी इनकम आपके सामने है और आप उसे 6 अलग अलग जार्स या बैंक अकाउंट्स में बांट रहे हैं। यह है इकर का 6 जार्स मनी मैनेजमेंट सिस्टम। 50% आपकी जरूरतों के लिए, जैसे खाना, घर का किराया, बिल्स। 10% फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, यानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसे कभी खर्च नहीं करना। 10% लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, फ्यूचर की बड़ी चीजों के लिए, जैसे कार, वेकेशन या इमरजेंसी। 10% एजुकेशन के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, जैसे किताबें, कोर्सेज, सेमिनार्स। 10% प्ले के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, गिल्ट फ्री खर्च, जैसे कोई अच्छा डिनर या मूवी। 10% गिव के लिए, डोनेशन या किसी की मदद करने के लिए। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे आप हर महीने कॉन्शियसली अपने पैसों को अलग अलग गोल्स के लिए एलोकेट करते हैं। इससे न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ती है, बल्कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करना भी सीखते हैं। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और आपके बैंक अकाउंट्स खुद ब खुद ग्रो होने लगते हैं। इकर मानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को सही से संभालने और रिस्पेक्ट देने से आती है। इस सिस्टम को आप चाहे तो जार्स, एनवेलप्स या अलग अलग बैंक अकाउंट्स के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने पैसों को टेस्ट करने का, मतलब उन्हें कॉन्शियसली मैनेज करने का। क्योंकि जब आप अपने पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो पैसा भी आपको रिस्पेक्ट देता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि माइंडसेट को मिलियनेयर लेवल पर कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ताकि आपकी सोच और आपकी रियलिटी दोनों बदल जाए। जुड़े रहिए बुक दोस्त के साथ, क्योंकि आगे और भी ज्यादा पावरफुल सीक्रेट्स आने वाले हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के पार्ट 5 पर आ गए हैं, और ये हिस्सा सबसे जादुई है, क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को अमीरी के लिए कैसे रीप्रोग्राम किया जाए। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम हो जिसे आप रातों रात अपने दिमाग में डाउनलोड कर लें, एक नया वेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसमें क्या क्या प्रोग्राम करना चाहेंगे? शायद कॉन्फिडेंस, अबंडेंस की सोच, या फिर डर और संकोच से आजादी। यही है असली मिलियनेयर माइंडसेट का राज। टी हाफ इकर कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन से ही पैसों को लेकर कई तरह के बिलीफ से भरा होता है, कुछ सपोर्टिव और बहुत सारे लिमिटिंग। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पुराने नेगेटिव बिलीफ्स को पहचानना और बदलना होगा। इकर का सबसे बड़ा टूल है एफर्मेशंस और डिक्लेरेशंस।
जब आप बार बार खुद से कहते हैं आई हैव अ मिलियनेयर माइंड, मेरे पास करोड़पति की सोच है, तो धीरे धीरे ये बात आपके सबकॉन्शियस में बैठने लगती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक नया सॉफ्टवेयर है जो आपके एक्शंस और डिसीजंस को बदलना शुरू कर देता है। सोचिए, जैसे आपका फोन या कंप्यूटर पुराने सॉफ्टवेयर के साथ स्लो हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी पुराने बिलीफ्स के साथ स्लो और लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जब आप नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को बार बार दोहराते हैं, अफर्मेशंस की तरह, तो आप अपने माइंड का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे होते हैं। इकर मानते हैं कि थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स, यानी आपकी सोच आपके इमोशंस को, इमोशंस आपके एक्शंस को और एक्शंस आपके रिजल्ट्स को शेप करते हैं। 8, अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। अब आप खुद से पूछिए, आप अपने वेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या नया डालना चाहेंगे? पॉजिटिव बिलीफ्स, बोल्ड डिसीजंस, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। रोज सुबह या रात को खुद से कहिए, मैं पैसे का मैग्नेट हूं, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड, और महसूस कीजिए कैसे आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस बदलने लगती है। याद रखिए दोस्तों, माइंडसेट बदलना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप अपने सबकॉन्शियस को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यही है मिलियनेयर माइंडसेट की असली ताकत। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी जर्नी को रैप अप करेंगे और जानेंगे कि अब आपको क्या-क्या एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं ताकि आप भी अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी के क्रिएटर बन सके। जुड़े रहिए बुक दोस्त के साथ। दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, जहां मैं आपसे एक बहुत ही खास सवाल पूछना चाहता हूं। जरा कल्पना कीजिए, 1 साल बाद आप खुद को देख रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा है, जो अबंडेंस से भरा हुआ है और जिसने अपनी सोच को पूरी तरह से बदल लिया है। क्या आप उस इंसान बनने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार हैं? सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के जो राजा हमने आज जाना, वे कोई जादू के फॉर्मूले नहीं हैं। ये वो चॉइसेस हैं, हैबिट्स हैं और बिलीफ्स हैं जो आप अभी से अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके माइंडसेट को इतना मजबूत बना देंगे कि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज आप कौन सा वेल्थ फाइल अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे? क्या आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, या मुश्किलों में अवसर देखना सीखेंगे, या फिर अपने पैसे को सही से मैनेज करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात रेजोनेट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी मिलियनेयर जर्नी यहीं से शुरू होती है, आज से, अभी से। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं आपका बुक दोस्त और मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जहां हम और भी जिंदगी बदलने वाले सीक्रेट्स जानेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करते रहिए।